शालोम, यीशु मसीह के नाम में आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज का टॉपिक जो है बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है और ये है ज़ुबान के ऊपर, ये है बोलने के ऊपर कि हमें कैसे बात करना चाहिए, स्पीकिंग कैसी होनी चाहिए। कलाम मुक़द्दस हमें इसके बारे में क्या बताता है। जो ज़ुबान है जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम कुछ भी बोलते हैं, जिसके पास इख्तियार है बोलने का, इसके पास दो तरह के इख्तियार है। बाइबल मुक़द्दस बताती है कि ज़ुबान के पास ज़िंदगी और मौत का इख्तियार है, ठीक है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ज़िंदगी और मौत ज़ुबान के इख्तियार में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं, ठीक है। ज़ुबान से ज़िंदगी भी हम बोल सकते हैं और मौत भी इसी से, लानत भी इसी से, बदी भी इसी से निकलती है, ठीक है। लेकिन कलाम कहता है कि कामिल वो शख्स है जो बोलने में ख़ता ना करे, जो बातों में, जो कलाम में ख़ता ना खाए, क्योंकि इमसाल में लिखा है कि कलाम की कसरत जो है वो ख़ता से खाली नहीं है, ठीक है। अगर हमें कामिल बनना है तो हमें अपने मुंह के ऊपर पहरा बिठाना है, हमें अपने मुंह के ऊपर निगहबानी करनी है इसकी, ठीक है, कि इससे हम क्या बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं या हम इसको बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि इमसाल में लिखा है जो अपने मुंह और ज़ुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। आमीन। कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि हमने इस ज़ुबान की खूब निगहबानी करनी है, हिफाजत करनी है क्योंकि जो दिल पसंद बातें हैं ना, उनके लिए लिखा है कि वो शहद का छट्टा है, वो जी को मीठी लगती और हड्डियों के लिए शिफा है। मीठी बातें, शहद का छत्ता, वो कलाम की बातें हैं, जो अच्छी बातें, जो तरक्की की बात है, जिससे हम एक दूसरे की तरक्की करते हैं, एडिफिकेशन होती है, हम सीखते हैं, हम बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो तरक्की की बात नहीं है, ठीक है, वो लानत की बात है और वो भी यही ज़ुबान करती है। देखें, दोनों बातें इससे हैं, इसीलिए ज़िंदगी और मौत से इसको रिजेम्बलेंस दी है। और ज़बूर में लिखा हुआ है, ज़बूर 10:7 में, कि उसका मुंह लानत और दगा और जुल्म से पुर है, शरारत और बदी उसकी ज़ुबान पर हैं। यानी कि यही बातें, यही ज़ुबान है, यही शरारत और बदी भी उगलती है, गालियाँ भी उगलती हैं। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो हम कामलियत की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि मेरे बहनों भाई, ये जो कुछ हमारे अंदर होता है ना, एक्चुअली वही मुंह के ऊपर आता है। और हम जब बोलते हैं, ठीक है, तो हम अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं दुनिया के आगे। जैसे कहते हैं ना कि बेवकूफ़ आदमी भी जब तक खामोश रहता है वो अक्लमंद ही समझा जाता है, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलता है तो वो अपने आप को एक्सपोज कर देता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। इसलिए निगहबानी जो है ना, मुंह की हमने करनी है। और फिर लिखा हुआ है कि आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा, लेकिन दगाबाजों की जान के लिए सितम है। इमसाल 13:2। और देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने टीचिंग में इतनी खूबसूरत बातें कही हैं कि कोई भी निकम्मी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि हम अपने मुंह से फरेब और दगा तो दूर की बात, निकम्मी बात तक नहीं हमें निकालनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो जुबान है ये तहस नहस फेर देती है और ये झगड़े, ये फसाद, ये जहर उगलती है। याकूब की किताब में इसकी इतनी खूबसूरत टीचिंग है कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आग है, ये शरारत का आलम है और ये जो है दायरा दुनिया को आग लगा देती है, ये रुकती ही नहीं है, ये जहर से भरी है, उगलती है। बल्कि मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। याकूब 3 बाब और उसकी दूसरी वर्ष से मैं पढ़ता हूँ। वहाँ पे है, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। आमीन। फिर आगे है, जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगर जब बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है,
ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। और फिर इसकी 10वीं वर्ष में लिखा है, एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। अरे मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी निकलता है? अरे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। इतनी खूबसूरत बातें की हैं। देखें याकूब ने के ज़ुबान पे पहरा बिठाना इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इसी से हमने खुदावंद की तारीफ़ करनी, इसी से हमने गीत गाने, इसी से यहोवा पाक खुदावंद हम बोलते हैं, नाम लेते हैं, इसी से हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं। और इसी से अगर हम गाली गलौज करें, बदखोई करें, सो दैट्स नॉट फेयर। और देखें, लेकिन इसको हम काउंटर कैसे कर सकते हैं? इसको वाकई जो निगहबान है इसके ऊपर बिठा सकते हैं ना, वो निगहबानी जो है वो कलाम ही की निगहबानी है। क्योंकि कलाम मुकद्दस जो है ना, वही हमें हर एक चीज़ पर कामिल कर सकता है, हमें कब्ज़ा बिठा सकता है। ठीक है, ये कह लें कि हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है, जैसे पाकरू की एक नेमत है जो गलतियों में 9 नेमतों का जिक्र है, उसमें से एक सेल्फ कंट्रोल है, जिसको उर्दू में जिसको परहेजगारी लिखा है। सेल्फ कंट्रोल जब हमारे ऊपर आता है, ठीक है, इंग्लिश का ज़्यादा क्लोज है ट्रांसलेशन। सेल्फ कंट्रोल इसके हम निगहबान हैं, हम कंट्रोल करते हैं अपने मुंह को, अपने कानों को, अपनी आँखों को, जो 5 सेंसेस हैं हमारी। और इसको जब हम कंट्रोल कर लेते हैं फिर हम कामलियत में बढ़ते हैं, फिर हम रूह में बढ़ते हैं, फिर हम खुदावंद के साथ ज़्यादा अटैच पाकीज़गी में रह सकते हैं। और ये देखें कि ये पाकरू के बगैर काम नहीं हो सकता। ये नेमत जो है, जब तक पाकरू नहीं है तब तक हमारे में ना सब्र, ना तहम्मुल, ना ये सेल्फ कंट्रोल, ये बातें नहीं आ सकती। इसलिए अगर हमें अपने मुंह पे निगाहबानी बिठानी है, मुंह को कंट्रोल करना है, तो हमें अपने आप को पाकरू के हवाले करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि खुदावंद का जो इत्मीनान है वो समझ से बाहर है। ठीक है, वो फिर हमें ट्यून करता है और हमारे कान, हमारा मुंह, ठीक है, वो खुदावंद का खौफ हमारे ऊपर आ जाता ना, तो वो फिर ऑटोमेटिकली हमारे सारे सेंसेस जो हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। और इसलिए लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि सुनने वालों पर फजल हो। हमारा जो काम है वो अपनी ज़ुबान से दूसरों की तरक्की करना है और उनके लिए बाइस बरकत बनना है, उनके लिए फजल का सबब बनना है। आमीन। ये है बोलने के हवाले से, और ये है ज़ुबान के हवाले से बातें जो हमें अपनी स्पिरिचुअल ज़िंदगी में करने की ज़रूरत है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।